नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज इस वीडियो में मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ मैक मिनी विद M2 चिप, जो मैं अराउंड 1 ईयर से यूज़ कर रहा हूँ। और आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा जो मैंने 1 ईयर में इसके साथ एक्सपीरियंस किया है, और आपको फुल 1 ईयर का रिव्यू दूंगा और आपको बताऊंगा क्या आपने परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो लेट्स डाइव राइट इन। तो सबसे पहले बता दूं कि ये एक डेस्कटॉप आता है एप्पल की तरफ से मैक का। तो एक चीज बता दूं कि इससे पूरे टाइम पावर सप्लाई लगता है, इसमें बैटरी नहीं आती है। एंड देयर वन मोर कैच दैट कि इसमें आपको डिस्प्ले भी नहीं मिलता है, ना कीबोर्ड ना माउस। आपको सिर्फ इसमें एक तरह से आपको पूरा मैक मिलता है सिस्टम। तो आपको डिस्प्ले अलग से परचेज करना पड़ेगा, एक्सटर्नल माउस और कीबोर्ड एक्सटर्नल एक्स्ट्रा परचेज करना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक और चीज बता दूं कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्पीकर से। तो अभी मैं आपको मैक का स्पीकर प्ले करके दिखाऊंगा, आप खुद ही जज करना कि स्पीकर कैसा लगा आपको। तो आपने अभी जो म्यूजिक सुना ये मैक मिनी के स्पीकर से बज रहा था। तो एक चीज बता दूं कि ये मैक मिनी के जो स्पीकर्स आते हैं बिल्ट इन, वो इतने पावरफुल नहीं है, ये रियलिटी है। तो अगर आप चाहो तो एक्सटर्नल स्पीकर्स ले सकते हो। और हाँ, लेकिन एक चीज बता दो कि मैं 1 ईयर से इसमें पूरी तरह से वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ। तो मुझे पर्सनली तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि मुझे साउंड प्रॉपर नहीं आ रही है। अब मैंने तो एक्सटर्नल स्पीकर्स नहीं लिए, लेकिन आप चाहो तो एक्सटर्नल स्पीकर्स ले भी सकते हो। ये मैक उन लोगों के लिए ही अच्छा है जिन्हें उनका मनी एक डेस्कटॉप पे लगाना है। लेट से अगर आपको पोर्टेबिलिटी चाहिए, या फिर आप किसी एक लगातार एक डेस्क पे नहीं बैठ सकते, या आपका जो भी सिस्टम चाहिए वो आप इधर से उधर लेके जाते हो, तो आपके लिए ये मैक सही नहीं रहेगा। उसके अलावा फिर मैंने आपसे मैकबुक एयर देखनी चाहिए, जिसमें आपको M3 चिप मिलती है, सबसे न्यूएस्ट चिप एप्पल की तरफ से। आपको एक फुल लैपटॉप मिलेगा, तो आप उसे इधर से उधर कैरी भी कर सकते हो। तो ये आपके लिए फायदा रहेगा। लेकिन अगर आपको डेस्कटॉप चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए ही है, और मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपने ये मैक लेना चाहिए या नहीं। तो मेरे पास ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, मैं आपको सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ। इसमें आती है M2 चिप। ये M2 चिप में आपको मिलते हैं 8 कोर CPU एंड 10 कोर GPU प्लस 16 कोर न्यूरल इंजन। तो न्यूरल इंजन का मतलब आजकल बहुत चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। तो वो जो भी प्रोसेसिंग होती है, मशीन लर्निंग प्रोसेस होती है ऑन द डिवाइस, तो ये चिप में 16 कोर आता है। तो ये चिप देखा है तो मतलब अगर आप AI टास्क भी करोगे तो इजीली हैंडल कर लेगी। और एक और चीज बता दूं कि ज्यादातर कंपनीज तो अभी ये सब न्यूरल इंजन खुद के चिप में डाल रही है, जिसे हम NPU बोलते हैं। लेकिन एप्पल A12 बायोनिक जो उस टाइम आती थी, आईफोन XS मैक्स और XR, तो उस टाइम से एप्पल न्यूरल इंजन डाल रहा है खुद की चिप्स में। तो ये बहुत सारी कंपनीज तो अभी डाल रही है, लेकिन एप्पल ने पहले से ही डाल के रखी है। और अगर हम मेमोरी बैंडविड्थ की बात करें तो आपको 100 GB पर सेकंड मिलती है मेमोरी बैंडविड्थ की स्पीड। मैंने जो मॉडल चूज किया इसमें मुझे मिलती है 16 GB रैम प्लस 512 GB ऑफ SSD। जो बेस मॉडल आता है मैक का वो स्टार्ट होता है 59,900 रुपीज से। ऑफिशियल एप्पल की प्राइस बता रहा हूँ। तो जो स्पेसिफिकेशन मैंने आपको अभी बताया मेरे मैक के, उसकी प्राइस अराउंड पड़ी थी 1 लाख रुपीज। और उसकी प्राइस वैसे तो पड़ती 1 लाख रुपीज, लेकिन मैंने जब मेरी ट्रिक से, जो मेरी स्पेशल ट्रिक है एप्पल स्टूडेंट डिस्काउंट अवेल करने की विदाउट यूनिडेज, इसमें यूनिडेज का कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं रहता है, और आप डायरेक्टली एप्पल के थ्रू इजीली वेरीफाई हो सकते हो एज ए स्टूडेंट। आपके किसी भी रिलेटिव या फ्रेंड की भी आईडी यूज कर सकते हो उनकी परमिशन से। तो ये ट्रिक यूज करने के बाद मुझे इसमें पड़ गया 13,000 रुपीज का ऑफर, डायरेक्ट डिस्काउंट मुझे एप्पल की तरफ से मिला ऑफिशियली, जब मैंने एप्पल के ऑफिशियल स्टोर से परचेस किया। तो एप्पल स्टूडेंट डिस्काउंट तो पूरे टाइम ही चलता है, मतलब आपको डिस्काउंट जो मनी में मिलता है इस टाइप का जो मुझे मिला वो तो मिल ही जाएगा। लेकिन उस टाइम एक स्पेशल डिस्काउंट चल रहा था एप्पल का, जिसमें एयरपॉड्स फ्री मिल रहे थे कोई भी मैक लेने पे, या फिर आईपैड लेने पे एप्पल पेंसिल फ्री मिल रही थी। तो उसके बाद मुझे एयरपॉड्स भी फ्री मिले। तो एयरपॉड्स की प्राइस उस टाइम थी अराउंड 14,000 रुपीज। तो एक तरह से अगर हम 14,000 प्लस 13,000 प्लस करेंगे तो अराउंड 27,000 का मुझे फायदा हो गया इस मैक पे। मतलब 1 लाख का कहा, वो 1 लाख का आ रहा था, और कहा मुझे इसमें 27,000 रुपीज का फायदा हो गया। तो अगर आपको ये ट्रिक जाननी है कि आप एप्पल स्टूडेंट डिस्काउंट विदाउट यूनिडेज कैसे अवेल कर सकते हो, तो आप यहाँ पे लेफ्ट में क्लिक कर देना, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। आप उसे पूरी तरह देखना, तो आपके सब डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप उसे अवेल भी कर पाओगे। तो जो बेस मॉडल स्टार्ट होता है उसकी प्राइस पड़ती है अराउंड 59,900 रुपीज। और उसमें आपको मिलती है M2 चिप तो सेम मिलती है, उसमें कोर्स भी सेम मिलते हैं, कोर काउंट भी सेम है,
लेकिन आपको उसमें 8 GB रैम ही मिलती है इस टाइम में भी, और 256 GB ऑफ SSD ही मिलती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे हिसाब से 8 GB रैम इज नॉट सफिशिएंट इन टूडेज टाइम। तो मेरे हिसाब से कम अपने रैम तो भी अपग्रेड कर लेनी चाहिए। और एक और चीज बता दूं कि रैम अपग्रेड करने के लिए आपको 20,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। 59,000 का पड़ रहा है, फिर उसके बाद में वो मैक आपको पड़ेगा 79,900 रुपीज का। तो डायरेक्टली आपको 20,000 पे करने हैं एक्स्ट्रा 8 GB रैम देने के लिए। तो बाकी मेरे हिसाब से ये चीज वर्थ है, क्योंकि जो मैक आते हैं एप्पल के, इनमें रैम या जो मेमोरी बोलते हैं वो सोल्डर्ड आती है, SSD भी सोल्डर आती है। तो ये आपको डिसीजन पहले ही बनाना पड़ेगा कि आपको कितना अपग्रेड करना है, क्योंकि आप समझ लो आप इसे बहुत टाइम के लिए तो यूज ही करोगे ना, आप समझ लो 5 to 6 ईयर तो कम से कम यूज करोगे इसे। और एक और चीज कि हार्डवेयर तो वैसा ही रहेगा, लेकिन आप जो सॉफ्टवेयर यूज करोगे वो अपडेट पे अपडेट होने के बाद वो हाई होते जाएगा सिस्टम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से आपको 16 GB रैम तो लेनी ही चाहिए। और एक और चीज बता दूं कि आपको 24 GB ऑफ रैम का भी ऑप्शन मिलता है, उसके लिए आपको और 20,000 रुपीज और एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। जो बेस स्टोरेज आती है 256 GB की, तो वो मैंने इसलिए अपग्रेड की, एक तो स्टोरेज के लिए तो अपग्रेड की है, दूसरी बात ये है कि एप्पल क्या करता है 256 GB की जो उसकी स्टोरेज आती है बेस वाली, उसे वो हाफ स्पीड पे रखता है। तो आपको पता होगा कि SSD की भी स्पीड रहती है, तो उसकी स्पीड अराउंड आपको पड़ती है 1500 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। और वही जो मैंने 512 GB को उसको अपग्रेड कर दिया, वो उसकी स्पीड हो जाएगी अराउंड 3000 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। तो इससे स्पीड डबल हो जाती है SSD की, तो इससे आपको काम भी अच्छा कर पाओगे, आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मिलेगा। तो अगर हो सके, मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर आपको हो सके तो आप बस SSD भी अपग्रेड कर लेना 512 पे। ज्यादा अगर आपको ज्यादा की जरूरत हो तो आप 2 TB तक भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको नॉर्मल की जरूरत है तो आप 512 GB भी कर सकते हो, ताकि आपको स्पीड डबल मिले। और एक और चीज बता दूं कि आपको M2 Pro चिप के साथ जो पहले मैकबुक प्रोज में थी वो भी मिल सकती है, लेकिन उसकी प्राइस आती है अराउंड 1,30,000 रुपीज। तो अगर आप किसी डेस्कटॉप पे 1,30,000 रुपीज पे करना चाहते हो तो मैं आपसे ये मैक भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा 1,30,000 वाले का, क्योंकि उसमें आपको 16 GB रैम डिफॉल्ट मिलती है। ऐसा नहीं कि आपको 8 GB मिलेगी, आपको 16 GB मिलेगी, 512 GB ऑफ SSD मिलेगी और M2 Pro चिप मिलेगी, जिसमें आपको 10 कोर CPU एंड 16 कोर GPU मिलता है, जिससे और वो उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा आगे है। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोर्ट्स पे। तो आपको M2 चिप वाले मैक्स में 2 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिलेंगे, एक फुल साइज HDMI पोर्ट मिलेगा, 3.5mm हेडफोन जैक मिलेगा, और 2 USB-A पोर्ट मिलेंगे और एक ईथरनेट पोर्ट मिलेगा। और वही अगर आप 1,30,000 वाला मैक लोगे जिसमें M2 Pro चिप आती है, तो उसमें आपको 4 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिलेंगे, और बाकी सब पोर्ट्स तो सेम रहेंगे, बाकी उसमें आपको 4 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स मिलेंगे। तो उससे आप एट अ टाइम आपका आईफोन भी चार्ज कर सकते हो, आपके पास आईपैड है तो आप आईपैड भी चार्ज कर सकते हो, एप्पल वॉच है तो एप्पल वॉच भी चार्ज कर सकते हो, एयरपॉड्स है तो एयरपॉड्स भी चार्ज कर सकते हो। एट द सेम टाइम 4 चीजों को आप चार्ज कर सकते हो या डेटा ट्रांसफर भी कर सकते हो। बाकी स्पीड दोनों में सेम रहेगी, क्योंकि थंडरबोल्ट 4 पोर्ट आता है जो अभी तक तो वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट है। अब हम बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी पे। तो कनेक्टिविटी में आपको Wi-Fi 6E मिल जाता है, Bluetooth 5.3 मिल जाता है, ये दोनों लेटेस्ट है, तो आपको उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका Wi-Fi 6E का राउटर रहेगा तो ये प्रॉपर्ली वर्क करेगा, नहीं तो जो आपका राउटर सपोर्ट करता है फिर उसी पे चलेगा नॉर्मली। तो एक और चीज बता दूं कि इस मैक में आपको वेबकैम भी नहीं मिलता है, लेकिन अगर आपके पास आईफोन है तो आप उसमें कंटिन्यूटी कैमरा यूज करके आपके आईफोन को ही आपका वेबकैम बना सकते हो। तो इसमें आपको एक्स्ट्रा पे भी नहीं करना पड़ेगा वेबकैम के लिए, और आपके आईफोन को एज अ वेबकैम भी यूज कर सकते हो। तो इससे आपको वेबकैम खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी एक्सटर्नली। मैक मिनी का इंक्लोजर 100% रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम का बना हुआ रहता है, तो ये आपको बहुत अच्छा हाई क्वालिटी का मटेरियल मिल रहा है, बहुत ज्यादा प्रीमियम मटेरियल मिल रहा है, और इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ही फ्लॉलेस है। ये इतना अच्छा फील होगा आपके हैंड में, आपको ऐसा लगेगा कि आपने आपके हाथ में पूरा एक एल्यूमिनियम ही पकड़ के रखा है, लेकिन फिर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका मैक है। तो ये इतनी हाई क्वालिटी का बिल्ड है, और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी रहेगी। और लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूँ कि ये आपके हाथ में है कि आपके डिवाइस की अच्छी केयर करो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी भी डिवाइस हो, आपका कोई भी डिवाइस हो, आप उसकी अच्छे से केयर करो। ड्यूरेबिलिटी तो सिर्फ एक बात रहती है कि वो ड्यूरेबल है अगर गलती से कभी कुछ थोड़ा बहुत हो जाता है तो, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप ध्यान रखो। और एक और चीज बताता हूँ कि मैक मिनी को मैं एक चीज बता रहा हूँ, मैं 1 साल से यूज कर रहा हूँ, लेकिन मेरे फैमिली में या मैं कोई भी यूज करे तो कभी भी उसकी केबल निकालते हैं तो ये बहुत ज्यादा धीरे से रखते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसा पटक दिया, नहीं, ऐसा कभी नहीं, एकदम बहुत ज्यादा धीरे से रखना पड़ता है ताकि उसकी केयर हो पाए। तो इसलिए
मैं सिर्फ ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि ड्यूरेबल है कि कभी गलती से हो जाता है तो ठीक है, लेकिन जानबूझ के आपको नहीं करना है कि ऐसे ऊपर से पटक दिया, नहीं, धीरे से जब तक टच नहीं हो सरफेस नीचे का तब तक आपको उसे छोड़ना नहीं है। और ये चीज तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि आप उसे एकदम हाइट में पकड़ के रखा है और वो गिर जाए आपके हाथों से बातों बातों में, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। आपको ध्यान देना है, आपका कोई भी प्रोडक्ट हो उसकी केयर आपको करनी पड़ेगी। और इसके बाद में अब हम बात करते हैं डिजाइन की, तो मैक मिनी जो है मेरे यहाँ से सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट है जो एप्पल के न्यू फ्लैट एज डिजाइन पे बेस्ड रहते हैं। क्योंकि एक और चीज एक चीज बता दूं कि मैक मिनी एकदम पहले से आते हैं, स्टार्टिंग से भी उनके भी डिजाइन आपको ऐसे ही सेम फ्लैट मिलेंगे। और आपने देखा होगा कि अभी भी एप्पल ने सभी आईफोन से लेके आईपैड से लेके हर एक चीज को फ्लैट एज डिजाइन पे ला दिया है, मैकबुक्स को भी ला दिया है। तो ये तो पहले से वही चीज फॉलो कर रहा है, तो आपको न्यू डिजाइन मिलता है, आपको उसमें कोई टेंशन नहीं कि आपका पुराना डिजाइन हो जाएगा थोड़े एक आध साल में, वैसा कुछ भी नहीं होगा, आपको सबसे लेटेस्ट डिजाइन मिल रहा है। तो डिजाइन भी बहुत अच्छा है इसका, एकदम प्रीमियम लगता है और ऐसा लगता है, और दिखने में बहुत छोटा है लेकिन इसमें दम बहुत ज्यादा है, इसमें पावर बहुत ज्यादा है। ये मतलब दिखने में ऐसा लगता है इसके अच्छे डिजाइन के कारण कि ये बहुत छोटा है और कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। और अब हम बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस की कि मैंने 1 ईयर तक यूज किया तो मुझे कैसा लगा इसका परफॉर्मेंस। अब सबसे मेन चीज आ रही है कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो सबसे पहले चीज बता दूं कि अगर आप इसमें आफ्टर इफेक्ट्स चलाओगे तो ये सबसे हाईएस्ट इफेक्ट रहता है आफ्टर इफेक्ट्स में। या अगर आप पार्टिकल वर्ल्ड ले लो, पार्टिकल प्लेग्राउंड ले लो, और या आप उसमें टर्बुलेंट डिस्प्लेसमेंट्स ले लो, या आप उसमें सबसे और हाई इफेक्ट्स भी ले लो, तो वो भी इतने इजीली चल जाते हैं इस मैक में कि मतलब आपको कोई भी टेंशन नहीं रहती। जो परफॉर्मेंस मिलती है मुझे क्वालिटी वो बहुत ही अच्छी मिलती है। मतलब आफ्टर इफेक्ट्स में मैं कितनी भी लेयर्स ट्राई करूं लेकिन लैग नहीं आता। और एक और चीज बता दूं, मैक में बिल्कुल लैग नहीं आता, मतलब थोड़ा सा भी आपको लैग नहीं मिलेगा मैक्स में, क्योंकि मैक का ऐसा रहता है अगर सॉफ्टवेयर लेट्स से अगर मैं आफ्टर इफेक्ट्स यूज कर रहा हूं तो वो सॉफ्टवेयर भी लैग हो गया, लेकिन जो मेन मैक ओएस है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मैक ओएस अगर आपका आफ्टर इफेक्ट लैग भी हो गया और वो क्रैश हो रहा है तो आप उसे तो भी आप मैक ओएस को इजीली रन कर पाओगे। विंडोज जैसा नहीं है कि अगर कोई भी सॉफ्टवेयर भी लैग हो गया तो पूरे विंडोज ही बंद हो जाएगी और सब कुछ वाइट हो जाएगा, वैसा नहीं होगा। मैक ओएस बहुत स्टेबल सॉफ्टवेयर है और आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है मैक ओएस पे। और आपको मैक ओएस पे अराउंड 7 इयर्स के मेजर अपडेट्स मिलते हैं। और एक और चीज बताऊं, मैक एप्पल ऐसा विंडोज जैसा नहीं करता कि 5-5 साल में नई विंडोज लॉन्च करेगा। एप्पल हर ईयर मैक ओएस को मेजर अपडेट्स देता है। ये तो बात हो गई आफ्टर इफेक्ट्स की। आफ्टर इफेक्ट्स बहुत इजीली चल जाता है और अगर आप 4K में भी करोगे ना, अगर आप 4K फुटेज भी लोगे आफ्टर इफेक्ट्स में तो वो इजीली हैंडल कर लेगा। और अब हम बात करते हैं प्रीमियर प्रो की। तो प्रीमियर प्रो में अगर आपने 3 से 4 अगर स्ट्रीम्स आपने लगा लिए 4K के तो ये इजीली हैंडल कर लेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप 6 से 7 अगर लगाने जाओगे तो थोड़ा सा आपको फ्रेम ड्रॉप दिखने को तो मिलेगा। एक और चीज ये है कि अगर आप बॉब स्टेबलाइजर यूज करोगे जो प्रीमियर प्रो आफ्टर इफेक्ट्स में फीचर आता है तो उसमें वो थोड़ी सी फ्रेम ड्रॉप करता है। ये बात है कि अगर आपने बॉब स्टेबलाइजर यूज किया तो उसमें फ्रेम ड्रॉप करेगा, क्योंकि वो पूरा स्टेबलाइज कर देता है सिस्टम को। जो आपने कैमरा में मूवमेंट हुआ उसे पूरा स्टेबलाइज कर देता है वो। तो इसके कारण उसमें अगर वो इफेक्ट बहुत ज्यादा यूज करते हो तो उसमें थोड़ा सा आपको फ्रेम ड्रॉप मिलेगा। बाकी आप आफ्टर इफेक्ट्स ले लो, प्रीमियर प्रो ले लो, या फाइनल कट प्रो ले लो, या डाविंची रिजॉल्व 18 ले लो, इसमें इन सभी में आपको स्क्रबिंग बहुत ही अच्छी मिलेगी। टाइमलाइन में आप बहुत इजीली इधर से उधर कर पाओगे और आपको सब कुछ रियल टाइम दिखेगा आपके मेन जो सोर्स विंडो रहती है उसमें। और आप इसमें बहुत इजीली वीडियो एडिटिंग कर पाओगे। एक्सपोर्ट तो बहुत अच्छे से करता है, क्योंकि इसमें हार्डवेयर एक्सीलरेटेड जो H.264 आता है उसके लिए हार्डवेयर एक्सीलरेशन है M2 चिप में, तो उससे वो एक्सपोर्ट और जल्दी करता है। और अब मैं बात कर लेता हूँ 3D सॉफ्टवेयर पे। तो अगर हम इसमें ब्लेंडर या फिर फ्यूजन 360 यूज करेंगे तो आपको ब्लेंडर में भी अच्छा खासा आपको इसमें परफॉर्मेंस मिल जाएगा। और मैंने फ्यूजन 360 ट्राई किया जो ऑटोडेस्क की तरफ से आता है, तो उसमें आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, बहुत ज्यादा स्मूथ होता है। अगर आप 3D इन्वायरमेंट में इधर उधर स्क्रब करोगे, इधर उधर स्क्रॉल करोगे तो आप जो ऑब्जेक्ट डालोगे ना वो इतना अच्छे से मूव होगा कि आपको उसमें कुछ भी स्टडर वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। और जो रेंडरिंग होती है वो भी बहुत फास्ट होगी फ्यूजन 360 में। और अगर आप ब्लेंडर भी यूज करते हो, अगर आप थोड़े से ज्यादा हाई चले जाओगे, उसमें ज्यादा हाई इफेक्ट लगा लोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर आप थोड़े अच्छे वाले स्टेबल वाले इफेक्ट्स यूज करोगे तो वो भी ये मैक संभाल लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके बजट के। और एक और चीज बता दूं कि आपके बजट के हिसाब से तो ये बहुत वर्थ रहेगा, क्योंकि इतने बजट में आपको विंडोज तो कभी कोई प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। आपको अराउंड 1 लाख रुपीज के अंदर इतना अच्छा मैक मिल रहा है
तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात रहेगी। आपको मैक ओएस की स्टेबिलिटी मिल जाएगी और एप्पल का अच्छा हार्डवेयर मिल जाएगा, प्लस आपको जो आपका काम चाहिए वो आपका इजीली हो जाएगा। बस आपको ये देखना है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो मैक को सपोर्ट करता है या नहीं। अब देखो ऑटोकैड है वो मैक में और नेटिवली है और उसे प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज किया हुआ है ऑटोडेस्क ने, तो मैक पे वर्क करता है। फ्यूजन 360 है वो वर्क करता है, माया ऑटोडेस्क माया वर्क करता है, ब्लेंडर तो वर्क करता ही है, बाकी जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है वो सब तो वर्क करते ही है। लेकिन 3D सॉफ्टवेयर की बात कर रहा था मैं, तो ये सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं। तो आपको ये भी देखना है पर्टिकुलरली जो आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो क्या वो मैक ओएस सपोर्ट करता है कि नहीं। तो आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मिलेगा, जितना आप मनी पे कर रहे हो ना वो आपका बहुत ज्यादा वर्थ रहेगा। कि मैंने ये आज तक देखा है कि जब तक सॉफ्टवेयर की गलती ना हो तब तक मैक कभी भी क्रैश नहीं होता। और एक और चीज बता दूं कि अभी मैं देख रहा था तो आफ्टर इफेक्ट्स में अभी कोई नए अपडेट्स के कारण कुछ प्रॉब्लम आई थी, तो उसमें मेरा मैक ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जा रहा था कर्नल पैनिक के कारण। तो मैंने ये देखा कि आफ्टर इफेक्ट्स 16 GB रैम ले रहा है 16 GB के कंप्यूटर में। तो ये मतलब आफ्टर इफेक्ट्स की गलती है कि वो 60 GB रैम कैसे ले सकता है, मतलब वो स्वापिंग कर रहा था। और एक और चीज बता दूं कि वही प्रोजेक्ट में उसके पुराने वर्जन पे भी चला रहा था, तो उस टाइम वो जितनी रैम मैंने उसे दी है उतनी ही यूज कर रहा था, लेकिन वो अपडेट होने के बाद ही वो 60 GB रैम लेने लगा। तो मतलब जब तक कोई भी सॉफ्टवेयर की थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की गलती ना हो तब तक मैक आपका कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। और अभी तक तो भगवान की कृपा से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई मेरे मैक में। तो मैं आपको ये मैक इजीली रेकमेंड करता हूँ। अगर आपको परचेज करना है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा 1 ईयर का एक्सपीरियंस है इसके साथ और मुझे बहुत ही अच्छा फ्लॉलेस एक्सपीरियंस मिला है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आपकी एक बार रिक्वायरमेंट देखो कि अगर आपको लैपटॉप नहीं परचेज करना, अगर आप डेस्कटॉप के साथ जा सकते हो देन आपके लिए मैक बहुत अच्छा रहेगा और आपको इससे अच्छा डेस्कटॉप तो कहीं नहीं मिलेगा। और एक और चीज बता दूं कि मैक पावर कंजम्पशन भी बहुत कम करता है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि एप्पल की हर एक चिप हो, चाहे वो आईफोन में चिप हो, आईपैड में हो या फिर वो मैक में हो, वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट रहती है और एट द सेम टाइम आपको बहुत अच्छा हाईएस्ट लेवल का परफॉर्मेंस भी देती है। मैंने आज तक जितना यूज किया मुझे इसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला और मैक ओएस मुझे बहुत अच्छा लगा यूज करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेबल है, कभी भी क्रैश नहीं होता खुद मैक ओएस भी। तो ये बहुत अच्छी चीज हो जाती है। सो आई होप कि मेरे इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी डिसीजन बनाने के लिए कि आपके लिए मैक मिनी अच्छा है या नहीं। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, बाय बाय।